हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी का एक चैप्टर जिसका नाम है शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र मैसूर के महाराजा को। यहाँ पे इस साइड में आपको लिखा दिखेगा शिकागो और 23 जून 1894 और यहाँ से पत्र शुरू हो रहा है। तो यह जो पाठ है वो एक ऐतिहासिक पत्र है जिसे स्वामी विवेकानंद ने 23 जून 1894 को शिकागो से मैसूर के महाराज को लिखा था। और यह केवल एक साधारण सा पत्र नहीं है बल्कि भारत और पश्चिमी सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन का जीवन दस्तावेज है। मतलब उन्होंने इस पत्र में एक तुलना की है कि कैसे वेस्टर्न जो है सभ्यता वो है और कैसे हमारी भारत की सभ्यता है, और उसको एक तुलना करते हुए भेजा था और इसी को आपको एक पाठ के रूप में दिया गया है। इस पत्र में स्वामी जी ने अमेरिका की प्रगति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, जाति भेद, धर्म और भारतीय समाज की कमजोरियों और शक्तियों पर गहराई से विचार व्यक्त किए हैं। और यही अध्याय हमें सिखाता है कि एक सच्चा राजभक्त केवल अपने देश की प्रशंसा ही नहीं करता बल्कि उसकी कमियों को पहचान कर सुधार का मार्ग भी सुझाता है। वरना सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही होता है कि जिसे अपने देश में कोई कमी दिखती ही नहीं है, हर काम में सिर्फ अच्छाई और अच्छी ही चीज़ें दिखती है। मतलब अगर आपके देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसे भी ऐसा दर्शाते हैं कि हमारा देश कितना महान है और उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो हमें हमेशा ही ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे देश की अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रखते हुए बातें करनी चाहिए। वरना हम गलत कामों को भी अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे तो लास्ट में क्या होने लगेगा कि गलत गलत चीज़ें ही होती रहेंगी, कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं होंगी। तो एक अच्छा देशभक्त वही है जो अपने देश की कमियों को भी उसी तरह उजागर करे जैसे वो उसकी अच्छाइयों को उजागर करता है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बीएससी के बाकी चैप्टर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करे। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे धन्यवाद करते हैं उन राजा को जिनकी वजह से वो शिकागो देश में जा पहुँचे हैं। और यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गए हैं और इस देश के अतिथि परायण अधिवासियों ने मेरे सब अभाव दूर कर दिए हैं। यह एक अद्भुत देश है और यह जाति भी कई बातों में एक अद्भुत जाति है। कोई जाति अपने दैनिक कामों में इतने कलपुर्जों का व्यवहार नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ केवल कल ही कल है। फिर देखिए ये लोग संसार की सारी लोक संख्या के सामने 5% मात्र है, पर तो भी संसार के कुल धन के पूरे संस्थांश के ये मालिक है। इनके धन तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, पर फिर भी यहाँ सभी चीज़ें बहुत महंगी है। मजदूरों का मेहनत ताना यहाँ दुनिया में सब जगह से ज़्यादा है, पर मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट लोग होते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को तो हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा समझ भी लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो पत्र की शुरुआत है अत्यंत विनम्रता से करते हैं। वे जो मैसूर के राजा हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उनकी सहायता से ही वो अमेरिका जा पहुँचे हैं। और वे आगे बताते हैं कि अमेरिका पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। अमेरिकी लोग जो है अधिक उदार और अतिथि प्रिय थे उनके लिए, है ना। फिर उसके बाद स्वामी जी अमेरिका को एक बहुत ही अद्भुत देश बताते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का केवल लगभग 5% है, और फिर भी विश्व की कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास है। वहाँ की मजदूरी दुनिया में सबसे अधिक है, और फिर भी मजदूर और पूंजीपति के बीच संघर्ष चलता रहता है। मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें ग्रोथ हो जाने के बाद भी कुछ कुछ सामाजिक समस्याएं समाप्त नहीं होती है वहाँ पे। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त है उतनी दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं। धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा या शिक्षित स्त्रियों की संख्या अधिक है। हाँ, उच्च प्रतिभा का विकास अधिक पुरुषों में ही है,
पाश्चात्यवासी हमारे जाति भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करे, पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति भेद है जो हमारे यहाँ से भी बुरा है, और वह है अर्थगत जाति भेद। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर यहाँ सब कुछ कर सकता है। संसार के अन्य किसी देश में इतने कानून नहीं हैं जितने कि यहाँ, पर यहाँ उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। मतलब इस पैराग्राफ में क्या है कि इस पैराग्राफ में स्वामी जी विशेष रूप से वहाँ की अमेरिकी महिलाओं की प्रशंसा करते हैं। वहाँ महिलाओं को बताते हैं कि वह महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है, और शिक्षित महिलाओं की संख्या अधिक है, और वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है ना। तो यहाँ पे वो एक बताना चाहते हैं कि किसी भी जो देश की उन्नति में महिलाओं की जो भूमिका है ना, अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आगे स्वामी जी बताते हैं कि भारत में जाति प्रथा की आलोचना की जाती है कि हमारे यहाँ पे कास्टिज्म है। बाकी देश के लोग यही बोलते हैं कि इंडिया में कितना कास्टिज्म है, कितना जातिवाद है, परंतु अमेरिका में भी एक नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की समस्या मौजूद है। वे स्पष्ट करते हैं कि समाज में कुछ न कुछ कमियां तो होती है, इसलिए केवल दूसरों की नकल करना यहाँ पे समाधान नहीं है। और आगे देखते कि जैसे क्या है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पे डॉलर इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है, और जितने किसी देश में कानून है उतने वहाँ पे कानून है, और वहाँ पे जितने कानून है उसकी परवाह उतनी ही कम की जाती है वहाँ पे, है ना। अब हम आगे देखते हैं। सब ओर से देखने पर हमारे गरीब हिंदू लोग किसी भी पाश्चात्य देशवासी से लाखों गुने अधिक नीतिपरायण हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो गरीब हिंदू लोग हैं किसी भी अन्य देशवासी से अगर हम देखें तो अधिक नीतिपरायण है, मतलब अधिक ज़्यादा नीति को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, रूल्स को, है ना। धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं, मतलब हति, कपटी होते हैं या हति। विचारशील लोग अपने कुसंस्कार पूर्ण धर्मों से उब गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। महाराज, आप बिना देखे यह समझ नहीं सकेंगे कि ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी किस चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीव्र आक्रमण कर रहा है उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ है, और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मतलब कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि भारत भले ही आर्थिक रूप से गरीब हो, परंतु जो नैतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। वे कहते हैं कि हमारे गरीब हिंदू भी धर्म और नैतिकता में पश्चिमी लोगों से आगे, कहीं बहुत आगे है ना। अभी हम ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको आराम से अच्छे से समझते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक श्रेष्ठ पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक महाक्रूर और अत्याचारी ईश्वर का होना, अनंत नरक का होना, ये सब जो इन लोगों के मत है उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी उब गया है। और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति संबंधी वेदों से उदात्त भावों को वे शीघ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। 50 वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगेंगे और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। अभी से ही उनके विद्वान पादरियों ने बाइबल की वैसी ही व्याख्यान करना आरंभ कर दिया है। मेरा सिद्धांत यह है कि उन्हें और भी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है एवं हमें और भी अधिक ऐहिक अथवा भौतिक शिक्षा की। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया भर के जो विचारशील यानी कि जो समझदार लोग हैं अब अंधविश्वास से भरे धर्मों से उब चुके हैं। मतलब वहाँ पे उन्होंने बहुत रिलीजन थिंग देख चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा वो अंधविश्वास देख चुके हैं। वे अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। उन्हें भारत से कोई ना कोई उम्मीद है। और अब अभी जैसा है कि आज का जो आधुनिक विज्ञान का युग है वो अपने पुराने धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट कर रहा है। और लेखक का मानना है कि केवल भारतीय वेद ही ऐसे हैं जो विज्ञान के इस हमले को झेल सकते हैं और धर्म और विज्ञान में तालमेल बिठा सकते हैं।
फिर आगे उन्होंने कहा है कि पश्चिम के जो लोग हैं अब इन बातों को नहीं मानते कि दुनिया शून्य से बनी है या भगवान आसमान में किसी सिंहासन पर बैठा है और बहुत क्रूर है जो लोगों को हमेशा के लिए नर्क में भेज देगा। वो अब उन्होंने इन सब बातों को मानना छोड़ दिया है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वेदों की इस बात को मानने लगे हैं कि आत्मा अमर है और ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि ही हमारे ही आत्मा का सबसे श्रेष्ठ रूप है, मतलब भगवान हमारे ही अंदर है। और स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सभी शिक्षित लोग इसी भारतीय विचार मतलब जो वेदांत है और वेद है उनको मानने लगेंगे। और यहाँ तक कि ईसाई पादरी भी अब बाइबल की व्याख्या इसी तरह करने लगे जैसे कि अपने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया है उसी टाइप कुछ करने लगे हैं। और लेखक कहते हैं कि पश्चिमी देशों को धार्मिक शिक्षा मतलब आध्यात्म की ज़रूरत है और हम भारतीय को लौकिक शिक्षा मतलब कि विज्ञान की तरक्की की ज़रूरत है। मतलब जो वहाँ के लोग हैं उन्हें रिलीजियस थिंग्स की ज़रूरत है, साइंस में तो उनका बहुत डेवलपमेंट है। और जो हम इंडियंस हैं हमको एक रिलीजियस को छोड़ के साइंटिफिक तरक्की की ज़रूरत है ना। साइंस के क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब हम आगे देखते हैं। भारतवर्ष के सभी अनाथों की जड़ है जनसाधारण की गरिमी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु है, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब तो देवता है। इसलिए हमारे यहाँ के गरीबों की उन्नति करना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जनसाधारण और देसी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। अब तक इस ओर कुछ काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा, उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी। बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी। मतलब इस हिस्से में जो स्वामी विवेकानंद जी है वो भारत की असली समस्या और उनके समाधान पर बात करते हैं। अब असली समस्या क्या है कि भारत में जितनी भी मुसीबतें हैं या जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उन सब की जड़ है आम जनता की गरीबी। अब स्वामी विवेकानंद जी तुलना करते हैं कि जो पश्चिम देशों के गरीब है अक्सर क्रूर मतलब पशु समान हो जाते हैं, लेकिन जो भारत के गरीब है गरीब में भी देवता जैसे सीधे और अच्छे हैं। इसलिए भारत के जो गरीबों की उन्नति करना ज़्यादा आसानी का काम है। और वो बताते हैं कि हमारा या फिर उस टाइम के जो राजा लोग थे उनका एकमात्र कर्तव्य यह है कि हमें निम्न वर्ग मतलब जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षित करना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि भाई तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम भी इंसान ही हो। उन्हें यह भी सिखाना होगा कि अगर वे कोशिश करें तो वे अपनी तरक्की खुद कर सकते हैं, है ना। और फिर आगे जैसे कि सदियों के पुरोहितों मतलब धर्म और ठेकेदारों और विदेशी राजाओं ने इन गरीबों को इतना दबाया है और इतना कुचला है कि वे भूल गए हैं कि वे इंसान हैं। यहाँ पे जैसे देखा है कि बोल रहे हैं ना कि विदेशी विजेता गण ये सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिनके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं। और अब हमें उनमें विचार पैदा करना होगा, है ना। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी, है ना। फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे, वे अपने आप को मुक्त कर लेंगे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी, है ना। वे जो क्या है कि इतनी सब कुछ सहने के बाद वे जो भूल चुके हैं कि वे इंसान हैं और जो उनकी हिम्मत खो चुके हैं हम उन्हें वापस दिलाने होंगे। और हम लोगों को क्या करना है कि हमें बस उनकी आंखें खोलनी है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक बार जब उन्हें ज्ञान मिल जाएगा ना और उनमें आत्मविश्वास आ जाएगा तो वे अपनी मुक्ति और तरक्की का रास्ता क्या है खुद ही ढूंढ लेंगे। तब हमें फिर कोई और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें उनमें आत्मविश्वास लाना है और उनको थोड़ा अवेयर करना है कि उनके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब हम आगे देखते हैं। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता का प्रयोजन है।
और से सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही आ जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवाबद्ध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पहले स्वामी जी क्या कहते हैं कि हमें गरीबों को हर एक छोटी से बड़ी समस्या सुलझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनके अंदर वो विचार पैदा करना है और उनकी आंखें खोलनी है। अब उन्होंने उसे एक उदाहरण से समझाया है कि जो रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री में हम सब चीज़ों को मिला देते हैं, बाकी काम प्रकृति या उसका जो नेचर है वो खुद करते हैं। मतलब जो रवा या क्रिस्टल्स है वो अपने आप बन जाते हैं जब हम कोई भी रसायन एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। वैसे ही हमें बस लोगों को ज्ञान और सही दिशा देनी है। एक बार उनमें वो जागृति या अवेयरनेस आ गई तो वे अपनी तरक्की का रास्ता खुद ही बना लेंगे। है, अब हम आगे देखते हैं। भारतवर्ष में बस यही करना है। बहुत समय से यही विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया। गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है, मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गांव में निःशुल्क पाठशाला खोल दी तो भी इससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में गरीबी ऐसी है कि लड़के पाठशाला में आने के बजाय खेतों में अपने माता पिता को मदद देना या दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक पसंद करेंगे। अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास न आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाए। यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न आ सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में स्वामी जी बताते हैं कि भारत में गरीबों को शिक्षित करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है ना, क्या मेन प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो राजा है उनसे कहते हैं कि वे हर गांव में एक मुफ्त स्कूल तो खोल देंगे, तो भी जो गरीब है ना बच्चे वहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी गरीबी है कि वहाँ बच्चा स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करना या अपने माता पिता की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी समझेगा ताकि घर में रोटी आ सके, है ना। और वहीं पे वो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत का इस्तेमाल करते कि यदि पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर गरीब लड़का शिक्षा लेने स्कूल तक नहीं आ सकता तो शिक्षा को खुद चलकर उस गरीब के पास जाना होगा, है ना। अब इसका तो उन्होंने आगे बताया है, पर अभी आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ लग रही होंगी कि जो मिड डे मील है वो इसी के तहत आया था कि पहले था कि गरीब लोगों के पास खाने पीने का भी सामान नहीं होता था, फिर जैसे जैसे मिड डे मील आया तो कम से कम इसी बहाने बच्चों को स्कूल भेजा कि स्कूल जाएगा तो पढ़ भी लेगा और थोड़ा खा पी भी लेगा, है ना, और कुछ बच जाएगा तो घर पे भी ला लेगा। तो गरीब लोग है ना मिड डे मील के कारण बहुत हमारे स्कूल में लेवल में सुधार आया शिक्षा के दर में। मिड डे मील की वजह से बहुत लोग स्कूल आना स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छी स्कीम थी। अब हम आगे देखते हैं। हमारे देश में हजारों एक निष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोग सुनियंत्रित रूप से ऐहिक विषयों के भी शिक्षक बनाए जाए तो गांव गांव दर दर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि ऐहिक शिक्षा भी दिया करेंगे। कल्पना कीजिए कि उनमें से एक दो शाम को साथ में एक मैजिक लैंटर्न, एक गोलक और कुछ नक्शे आदि लेकर किसी गांव में गए। इसकी सहायता से वे अपर लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते हैं। विभिन्न जातियों के संबंध की कहानियां सुनाकर वे गरीबों को नाना प्रकार के समाचार दे सकते हैं। जितनी जानकारी वे गरीब जीवन भर पुस्तकें पढ़ने से ना पा सकेंगे उससे कई सौ गुनी अधिक वे इस तरह बातचीत द्वारा पा जाएंगे। इसके लिए एक नियंत्रित कार्य प्रणाली की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर रहती है। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत है पर हाय वे निर्धन हैं। किसी पहिए को पहले पहल गतिशील करना बड़ा कठिन काम है, पर एक बार गतिशील हुआ कि वह क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद
जब मैंने धनिकों से कुछ भी सहानुभूति न पाई, तब मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था कि उन्होंने तो उपाय बता दिया कि शिक्षा को खुद चलकर उस गरीब के पास जाना होगा, पर फिर सवाल था कि शिक्षा उनके पास कैसे जाएंगी। तो इसके लिए स्वामी जी ने एक शानदार योजना सुझाई, क्योंकि भारत में जो हजारों ऐसे त्यागी साधु सन्यासी है जो धर्म का प्रचार करते हुए गांव गांव घूमते हैं, और स्वामी जी का विचार है कि अगर हम इन साधुओं को थोड़ी सांसारिक मतलब विज्ञान और भूगोल, यहाँ पे साइंस और जियोग्राफी की बात हो रही कि ट्रेनिंग दे दे, तो वे धर्म के साथ साथ शिक्षा भी बांट सकते हैं। अब कल्पना की करके देखते हैं कि साधु शाम को गांव में जाए और उनके पास एक मैजिक लालटेन मतलब पुराने ज़माने का जो प्रोजेक्टर बोल सकते हैं अपन, या फिर एक ग्लोब मतलब पृथ्वी का गोला और कुछ नक्शे हो, और वे गांव वालों को कहानियों और बातचीत के जरिए दुनिया, गणित और भूगोल सिखा सके। तो जो गरीब लोग हैं ना, जो ज्ञान किताबों से जीवन भर में नहीं सीख पाएंगे, वो उन साधुओं की बातों और चित्रों से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। फिर स्वामी जी अंत में यही कहते हैं कि इस काम को करने के लिए इंसान मतलब साधु तो बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है। भारत में पहिए को पहली बार घुमाना मतलब शुरुआत करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार चल पड़े मतलब एक बार पहिया घूमने लगे तो वह बहुत तेजी से दौड़ेगा। और उन्होंने भारत के अमीरों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली। इसलिए अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि महाराज या विदेश से कोई उन्हें मदद मिल पाए, और इसी की वजह से जो उन्हें उस इतनी दूर उस देश में जाना पड़ा, अमेरिका में, देखने के लिए कि क्या कैसा हो रहा है बाहर दुनिया में, है ना। अब हम आगे देखते हैं। अमेरिका वासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि भारत के गरीब जिए या मरे, और भला वे परवाह भी क्यों करने लगे, जबकि हमारे अपने देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी विषय की चिंता ही नहीं करते हैं। मतलब सही बात है, यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि अमेरिका वासियों को ना बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि भारत के जो गरीब है वो जिए या मरे, है ना। और उन्हें परवाह क्यों ही होंगी जब उनके खुद के जो देशवासी है वो इतने स्वार्थी है कि वो उनके खुद के विषय के अलावा किसी और की चिंता ही नहीं करते हैं, है ना। पर आगे जो स्वामी जी वो कहते हैं, हे महामना राजन, यह जीवन क्षण स्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। वे ही यथार्थ में जीवित है जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के बराबर है। महाराज, आप जैसे एक उन्नत महामना देशीय राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसी तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ जा सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। तो ये वाले पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जीवन का असली मतलब समझा रहे हैं कि यह जीवन और संसार के तमाम भोग विलास की चीज़ें बहुत कम समय के लिए है, मतलब क्षण भंगुर है ना। कौन वास्तव में जीवित है? जैसे कि स्वामी जी के अनुसार असली मायने में जीवित वही इंसान है जो दूसरों के लिए जीता है। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो मरने के समान है। तो और पत्र के लास्ट में वे महाराज को एक उन्नत और महामना देशी राजा बताते हुए कहते हैं कि वे भारत को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां उन्हें पूजेंगी लंबे समय तक के। तो फिर आगे कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा कर दे जो अज्ञता में गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही विवेकानंद जी की प्रार्थना है, मतलब विवेकानंद की प्रार्थना है। भवदीय विवेकानंद साहित्य संचयन से, मतलब उनका जो एक संचयन है ना साहित्य का स्वामी विवेकानंद जी का, उससे लिखा है, यहाँ पे लिखा है विवेकानंद जी ने। तो जो लास्ट लाइन है वहाँ पे उन्होंने अंतिम प्रार्थना की है कि स्वामी जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे महाराज के हृदय में उन लाखों गरीब और अज्ञानी भारतीयों के लिए दया और सहानुभूति पैदा कर दे जो इस समय दुख झेल रहे हैं।
तो दोस्तों इस पूरे अध्याय का निचोड़ यही है कि विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा को गरीबों के घर तक पहुंचाना चाहिए, है ना। वे राजा और संपन्न लोगों को याद दिलाते हैं कि परोपकार ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है कि नहीं। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या फिर उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है तो आप चैनल से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ना है या समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।